Welcome to Fantasy Stories. एक दूर के मुल्क में पहाड़ों और नीली झीलों के दरमियान एक खूबसूरत किला था जहां एक नन्ही सी प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम मेहर था। मेहर दूसरी शहजादियों की तरह सिर्फ गहने पहनकर महल के बागों में घूमने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि उसे पुरानी किताबों, छुपी हुई राहों और अजब राजों का बहुत शौक था। उसकी वालिदा बचपन ही में इस दुनिया से चली गई थी और उसके वालिद बादशाह अक्सर सल्तनत के कामों में मसरूफ रहते थे। इसलिए मेहर ने अपनी तन्हाई से दोस्ती कर ली थी। हर शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता और किले की दीवारों पर सुनहरी रोशनी फैल जाती, तो मेहर महल के उस पुराने हिस्से में चली जाती जहां लोग कम ही जाते थे। वहां धूल से भरे कमरे थे, पुराने संदूक थे, टूटे हुए फर्नीचर थे और दीवारों पर लटके हुए पुरखों के पोर्ट्रेट्स थे, जिनकी आंखें देखकर लगता था जैसे वो अभी बोल पड़ेंगे। एक दिन मेहर किले के सबसे ऊपर वाले बुर्ज के नीचे बनी एक बंद गैलरी तक पहुंच गई, जिसका दरवाजा सालों से नहीं खुला था। उसने मुश्किल से जंग आलूदा कुंडी उठाई और दरवाजा खोल दिया। अंदर ठंडी सी हवा का झोंका आया और धूल के जर्रे हवा में चमकने लगे। कमरे के बिल्कुल दरमियान एक लंबा सा आईना खड़ा था, जिसे सियाह मखमल के पुराने कपड़े से ढका गया था। आईना इतना बड़ा था कि उसमें पूरा कमरा समा सकता था। मेहर धीरे धीरे उसके पास गई और कपड़ा हटा दिया। कपड़ा गिरते ही कमरे में अजीब सी हल्की नीली रोशनी फैल गई। आईने का शीशा साफ था, लेकिन उसमें मेहर का अक्स फौरन नजर नहीं आया। पहले तो उसने सोचा शायद धूल की वजह से ऐसा हो रहा है, मगर अगले ही लम्हे शीशे के अंदर लहरों जैसी हरकत होने लगी, जैसे पानी में चांद की परछाई हिल रही हो। फिर आईने में एक और लड़की नजर आई। वो बिल्कुल मेहर जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो मेहर की पहचान थी। उसका चेहरा मजबूत और पुरस्कार था। उसने सियाह रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके सर पर चांदी सा ताज था। मेहर घबरा गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो शीशा ठोस नहीं रहा, बल्कि पानी की सतह जैसा मुलायम हो गया। अचानक एक रोशनी की लहर उभरी और मेहर का पूरा जिस्म आईने के अंदर खींच लिया गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वो एक अजीब दुनिया में खड़ी थी। आसमान शाम की तरह जामुनी था, मगर वहां सूरज नजर नहीं आता था। दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे और हवा में फूलों की जगह रोशनी के जर्रे तैर रही थी। सामने एक शहर था जो उसके अपने किले जैसा लगता था, मगर ज्यादा पुरअसरार और खामोश। सड़कों पर लोग चल रहे थे, मगर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं थी। सब कुछ खूबसूरत होते हुए भी उदास लग रहा था। उस वक्त उसने पीछे से एक आवाज सुनी, तुम आ ही गईं। मेहर ने मुड़कर देखा तो वही लड़की खड़ी थी जो उसने आईने में देखी थी। उसने कहा, मेरा नाम सहर है और मैं तुम्हारा दूसरा रूप हूं। मेहर हैरान रह गई। उसने पूछा, ये कैसी जगह है? सहर ने जवाब दिया, ये आईने के अंदर वाली दुनिया है। यहां हर इंसान के दिल के छुपे हुए पहलू रहते हैं, वो हिस्सा जो असल दुनिया में पूरा नहीं हो पाता। मेहर समझ ना सकी। सहर उसे शहर के दरमियान ले गई, जहां एक सियाह संगे मरमर का महल था। रास्ते में मेहर ने देखा कि यहाँ के लोग मजबूत थे, लेकिन उनमें मोहब्बत कम थी। वो रोते नहीं थे, हंसते नहीं थे, सिर्फ जिंदा थे। सहर ने उसे बताया कि ये दुनिया तुम्हारी दुनिया का साया है। जहां तुम बहुत नर्म हो, वहां हम बहुत सख्त हैं। जहां तुम लोग माफ कर देते हो, वहां हम कभी नहीं भूलते। जहां तुम ख्वाब देखते हो, वहां हम फैसले करते हैं। मेहर ने धीरे से पूछा, फिर मुझे यहां क्यों लाया गया है? सहर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि दोनों दुनियाएं कमजोर हो रही हैं और इन्हें बचाने के लिए तुम्हें अपने उस हिस्सा को पहचानना होगा जिसे तुमने हमेशा छुपाया है। महल के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था, जहां दीवारों पर हजारों आईने लगे हुए थे। हर आईने में मेहर का कोई ना कोई रूप नजर आ रहा था। कहीं वो बहुत बहादुर थी, कहीं गुस्से वाली, कहीं उदास, कहीं तन्हा, कहीं एक हुक्मरान, कहीं एक सिपाही। सहर ने कहा, हर इंसान एक चेहरा नहीं होता, उसके अंदर पूरी कायनात होती है।
मगर तुमने अपने अंदर के कई रूपों से नजर चुरा ली। इसीलिए आईना बेचैन हो गया और तुम्हें यहां बुलाया। उस रात महर को आईने के महल में सुला दिया गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा, अगर ये सब सच है तो क्या मैं वाकई अधूरी हूं? क्या मेरे अंदर भी वो सख्ती है जो शहर में है? क्या कभी मुझे भी फैसला करने के लिए दिल से ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी? सुबह शहर उसे एक सुनसान बाग में ले गई, जहां बेरंग गुलाब लगे हुए थे। बाग के दरमियान एक पत्थर का चश्मा था, मगर उसमें पानी नहीं, रोशनी बह रही थी। शहर ने कहा, पहला इम्तिहान यहां है। इस चश्मे में झांको और जो नजर आए उससे भागना मत। महर ने झुककर चश्मे में देखा तो उसे अपना बचपन नजर आया। वो अपनी मां को पुकार रही थी और अंधेरे कमरे में रो रही थी। फिर उसने देखा कि कितनी दफा उसने अपने दुख को मुस्कुराहट के पर्दे के पीछे छुपा दिया था। कितनी दफा उसने सिर्फ इसलिए चुप रहना बेहतर समझा क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपना दर्द दिखा देगी तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। शहर ने कहा, तुमने अपनी उदासी को कभी अपना हिस्सा माना ही नहीं, मगर दर्द को छुपाने से वो खत्म नहीं होता, वो बस साया बनकर साथ चलता रहता है। महर ने अपनी आंखें बंद करके अपने बचपन वाले रूप को गले लगा लिया। उस लम्हे चश्मे की रोशनी तेज हुई और बाग के कुछ गुलाब रंग पकड़ने लगे। शहर ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुमने पहला दरवाजा खोल लिया। दूसरा इम्तिहान शहर के उस हिस्से में था जहां बहुत ऊंचा बुर्ज बना हुआ था। बुर्ज के नीचे लोग जमा थे और एक लड़का जंजीरों में बंधा हुआ था। उस पर इल्जाम था कि उसने शहरी कानून तोड़ा है। महर ने देखा कि उस लड़के ने सिर्फ इतना किया था कि उसने भूखे बच्चों के लिए महल के अनाज घर से रोटी चुराई थी। यहाँ के कानून सख्त थे और रहम की गुंजाइश नहीं थी। शहर ने महर से कहा, फैसला तुम करो। अगर तुम नरम दिल बनकर उसे छोड़ दोगी तो कानून टूट जाएगा। अगर तुम कानून बचाओगी तो एक बेगुनाह दिल टूट जाएगा। महर परेशान हो गई। उसने लड़के की आंखों में भूख देखी, मजबूरी देखी और साथ ही लोगों में निजाम का डर भी देखा। लंबे सोच के बाद उसने कहा, कानून का मकसद लोगों को बचाना होता है, उन्हें कुचलना नहीं। सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए बल्कि उस निजाम को मिलनी चाहिए जहां बच्चे भूखे हों। इसलिए अनाज घर खोला जाए और शहर में कोई भी भूखा ना सोए और ये लड़का अनाज बांटने का जिम्मेदार होगा ताकि अपनी गलती को नेक काम में बदल सके। लोगों में सरगोशी फैल गई। शहर ने गहरी नजर से महर को देखा और कहा, तुमने नरमी और कुव्वत को साथ इस्तेमाल किया। यही वो चीज है जो इस दुनिया में खो गई थी। बुर्ज की दीवार पर एक दरार चमकी और फिर बंद हो गई, जैसे दुनिया ने सुकून का सांस लिया हो। तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल था। शहर उसे शहर से दूर एक अंधेरी वादी में ले गई, जहां जमीन सियाह थी और हवा में सरगोशियां घूम रही थीं। वहां पहुंचकर शहर रुक गई और बोली, इस वादी में तुम्हारा सबसे बड़ा डर रहता है। अगर तुम इसे पहचान लो तो वापस जा सकती हो, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगी। महर ने पूछा, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? शहर ने धीरे से कहा, तन्हा रह जाना। जैसे ही ये अल्फाज हवा में बिखरे, अंधेरे से साए निकले। उन्होंने महर के गिर्द घेरा डाल लिया। हर साया एक आवाज में बोल रहा था, कोई तुम्हें समझता नहीं, तुम अकेली हो, तुम जितनी प्यारी लगती हो उतनी मजबूत नहीं, एक दिन सब तुम्हें छोड़ देंगे। महर का सांस तेज होने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे ये सब अल्फाज उसके दिल में पहले से मौजूद थे। शहर ने दूर से पुकारा, भागो मत, उनका सामना करो। महर ने पहले कोशिश की कि वो कान बंद कर ले, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। फिर उसने आंखें खोलकर सीधा उन सायों की तरफ देखा और जोर से कहा, हाँ, मुझे तन्हाई से डर लगता है। हाँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं काफी नहीं हूं, लेकिन मेरा डर ही मेरी पहचान नहीं। मैं उससे भाग कर नहीं जी सकती, मैं उसे समझ कर जी सकती हूं। इतना कहना था कि साए धीरे धीरे धुंध बनकर बिखरने लगे। वादी में पहली बार रोशनी उतरी। शहर उसके पास आई और उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, तुमने वो कर दिखाया जो मैं कभी ना कर सकी। महर ने पूछा, तुम क्यों नहीं कर सकी? शहर ने निगाह झुकाकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जो सिर्फ बचने के लिए बना था, जीने के लिए नहीं। मैं तुम्हारी सख्ती हूं, तुम्हारा बचाव हूं, तुम्हारी दीवार हूं, मगर तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूं।
महर समझ गई कि शहर उसकी दुश्मन नहीं थी, वो उसकी कमी भी नहीं थी। वो उसका वो रूप थी जिसे जिंदगी ने अंधेरों में पैदा किया था, ताकि जब दर्द आए तो महर टूट न जाए। अब जब महर ने अपने दर्द, अपनी हिम्मत और अपने डर सबको मान लिया था, तो दोनों दुनियाएं एक नई तवाजुन की तरफ जा रही थीं। मगर अभी एक आखिरी काम बाकी था। शहर ने उसे आईने के महल के सबसे ऊपर वाले कमरे में ले जाकर एक नूरानी तख्त के सामने खड़ा किया। तख्त के ऊपर हवा में एक छोटा सा आईना तैर रहा था, जो दोनों दुनियाओं का मरकज था। उसमें दरारें पड़ चुकी थीं। शहर ने कहा, अगर ये टूट गया तो तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया दोनों बिखर जाएंगी। इसे सिर्फ एक चीज जोड़ सकती है, कबूलियत। तुम्हें अपने हर रूप को अपनाना होगा और मुझे अपने अंदर जगह देनी होगी। महर आगे बढ़ी। उसने छोटी आईने को दोनों हाथों में उठाया। शीशा ठंडा था, मगर उसमें से दिल की धड़कन जैसी हल्की सी गर्माहट आ रही थी। उसने आंखें बंद करके दिल में कहा, मैं अपनी नरमी को भी कबूल करती हूं और अपनी सख्ती को भी। मैं अपनी उदासी को भी जानती हूं और अपनी खुशी को भी। मैं वो सब हूं जिसे मैं दिखाती हूं और वो सब भी हूं जिसे मैं छुपाती रही। मैं अधूरी नहीं हूं, मैं मुकम्मल हूं। जब उसने ये अल्फाज दिल से कहे तो छोटा आईना रोशनी से भर गया। उसकी दरारें एक एक करके मिटने लगीं। पूरा महल चमक उठा। शहर के लोगों के चेहरों पर रंग वापस आने लगा। दरख्तों के पत्ते हवा में नाचने लगे। जामुनी आसमान में चांदनी की सफेद लकीर उभर आई। शहर मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी शक्ल धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगी। महर घबराकर बोली, तुम कहां जा रही हो? शहर ने प्यार से कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। अब मैं तुमसे अलग नहीं रहूंगी। जब भी तुम्हें हिम्मत चाहिए होगी, मैं तुम्हारे अंदर होंगी, और जब मुझे रहम चाहिए होगा, तुम मुझे याद दिलाओगी। हम एक ही हैं। फिर शहर नूर की लहर बनकर महर के सीने में समा गई। उस लम्हे महर ने अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस किया। न वो पहले वाली सिर्फ नर्म दिल लड़की रही थी, न वो सख्त और खामोश रूप जो आईने में था। अब वो दोनों का मिला जुला नूर थी। अगले ही पल आईने की दुनिया धुंधलानी शुरू हो गई और महर ने महसूस किया कि कोई कुव्वत उसे वापस खींच रही है। जब उसने आंखें खोली तो वो फिर उसी पुरानी गैलरी में खड़ी थी। सामने वही लंबा आईना था, मगर अब उसमें उसका अक्स बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी आंखों में पहले से ज्यादा गहराई थी। महर ने धीरे से आईने को छुआ और मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद किले में रहने वाली प्रिंसेस बदल गई। वो अब भी नर्म दिल थी, मगर कमजोर नहीं थी। वो अब भी लोगों की बात सुनकर उन्हें माफ कर देती थी, मगर जब जरूरत होती तो सच बोलने से घबराती नहीं थी। उसने बादशाह से खुलकर बात करनी शुरू की। उसने सल्तनत में अनाज घर खुलवाए ताकि कोई भूखा ना रहे। उसने महल के पुराने हिस्सों को बंद करने के बजाय तालीम और किताबों के लिए खोल दिया। उसने लोगों को सिखाया कि अपने दुख से शर्माना नहीं चाहिए और ना ही अपनी कुव्वत से। वक्त गुजरता गया, मगर महर कभी कभी शाम के वक्त उस गैलरी में वापस चली जाती। आईना अब आम शीशे जैसा लगता था, लेकिन कभी कभी चांदनी रात में उसकी सतह पर नीली रोशनी की हल्की सी लहर दिखाई देती। तब महर समझ जाती कि आईने के अंदर वाली दुनिया अब भी जिंदा है, मगर अब उसे बचाने के लिए किसी जंग की जरूरत नहीं। अब वो दोनों दुनियाएं एक दिल की तरह साथ धड़क रही हैं। और महर ने सीख लिया था कि इंसान का असल जादू किसी जादुई आईने में नहीं होता। असल जादू उस लम्हे में होता है जब वो अपने अंदर छुपे हर रूप को पहचान कर उसे प्यार से अपना लेता है। इसीलिए उसकी कहानी महल की दीवारों से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे एक प्रिंसेस थी जिसे एक जादुई आईना मिला था, मगर असल राज ये था कि उसने आईने के अंदर कोई दूसरी दुनिया नहीं, बल्कि अपनी अंदर की पूरी दुनिया ढूंढ ली थी।